बोला फिर। अब हम कबीरदास जी के बारे में जो आखिरी पंक्ति है, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कबीरदास जी का शब्द से हमने पद लिया था, उसमें पहला हमने खत्म किया था जिसमें कबीरदास जी ने कहा मुँह को कहाँ ढूंढो बंदो, मैं तो तेरे तेरे पास हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अब उसमें उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि ईश्वर को ढूंढने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे मन में है। यदि तुम्हें ढूंढना है तो अपने अंदर अपने ईश्वर को ढूंढो, वहां से ईश्वर मिलेंगे। किसी मंदिर मस्जिद देवालय या किसी धाम में जाकर के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा कबीरदास जी धर्मावलंबियों को, समाज के लोगों को संदेश देते हैं। दूसरे में कहते हैं कबीरदास जी, दूसरा देखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाड़ी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की दै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जगति करी संतों बांधी, निरज चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूथा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम कीना। संदर्भ अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग प्रथम के शब्द पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण उपासक कबीरदास जी हैं। प्रसंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? प्रसंग आप लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का वर्णन किया है। कैसे कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और ईश्वर को प्राप्त करने के उपरांत उसके मन में जितनी भी व्यथाएं हैं, उसके मन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी उथल पुथल मची हुई है, अपने आसपास के चीजों को लेकर के लोगों के प्रति, वो सब पूर्णतः नष्ट हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार से रात्रि का समय तभी जाता है जब भानु भय प्रकट, यानी सूर्य जब प्रकट होते हैं, सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनकी किरणें, अब देखिए यहाँ जी क्वेश्चन भी बन जाता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं। तो साइंस के स्टूडेंट हैं आप सब, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगभग लगते हैं। 8 मिनट 16 सेकंड्स नियर अबाउट लगते हैं पृथ्वी पर आने पर। ये तो जी के क्वेश्चन से रिलेटेड बातें होंगी। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जब जैसे जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, वैसे वैसे तम रूपी जो अंधकार है वो नष्ट होता जाता है। तो कहते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कहते हैं हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान रूपी बवंडर, ज्ञान रूपी जो ज्योतिपुंज है वो आ गया है। भ्रम की टाड़ी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी, भ्रम रूपी टाटी सवे उड़ानी। भ्रम का जो आपने चोला पहन रखा था या भ्रम रूपी जो कपड़ा पहन रखा था वो सब उड़ गया, माया रहे न बांधी। और आपके अंदर की जो माया है, एक दूसरे के प्रति स्नेह, मोह माया कहते नहीं कि परिवार के साथ मोह है, लोगों के साथ मोह है, वो मोह जो है हमसे बंध नहीं पाया। वो मोह जो एक दूसरे के प्रति जो बंधन था हमारे प्रति, समाज में हम आए हैं, पिता का पुत्र के साथ, माता का पुत्र के साथ, या पुत्र का माता के साथ, पुत्र का पिता के साथ, पुत्र का और लोगों के साथ, या भाई का बहन के साथ, जितने भी रिश्तेदार नातेदार हैं आपके, उनके साथ जो संबंध है वो क्या है? वो माया है। वो अब बंध नहीं पाई जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। हित चित्त की दैथून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हमारे मन में जो चित्त में जो इन सब के प्रति जो एक भ्रम था वो पूरी तरीके से अब नष्ट हो चुका है। तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कुबट का भांडा फूटा। तृष्णा का मतलब द्वेष, जलन, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष और जलन था
वो हमारे मन में जो था, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। जो भी तृष्णा रूपी, ईर्ष्या रूपी, एक दूसरे के प्रति द्वेष जलन का की जो पट्टी या जो चादर हमारे ऊपर पड़ गई थी, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। जोग जुगति कर संतो बांधी नीरज चूवन पाणी। संतों द्वारा दिए गए ज्ञान, संतों द्वारा दिया गया मार्गदर्शन इतना प्रबल, इतना विस्तृत होता है कि उसके आने के बाद हमारे मन में किसी भी प्रकार का मैल या द्वेष उत्पन्न नहीं हो पाता किसी भी माध्यम से। कूट कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति जब जानी। हमारे मन में जो एक दूसरे के प्रति कूट था, कपट था, किसी का सामान ले लेना, किसी की वस्तु को आप हासिल कर लेना, इस तरह की जो इच्छा थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। कब नष्ट हो गई? जब हमें ईश्वर के विराट रूप, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पता चला। जब हमारा सामना हमारे अपने ईश्वर से हुआ, तो जब ईश्वर से हुआ तब हमारे मन में जो ये सब चीजें थी, कूट कपट, ये सारी चीजें पूर्णतः नष्ट हो गई। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भेजा। जिस प्रकार से आंधी के बाद जल की बारिश होती है, ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो उसके बाद ज्ञान रूपी आंधी का सामना हमसे हुआ और हम उसके सामने खड़े हुए, उसको महसूस किया। उसके बाद जो प्रेम रूपी जल की बारिश हुई है, उससे पूरा मन जो है हमारा वो क्या हो गया? भीग गया। पूरे मन में जल के स्पर्श की अनुभूति हो रही। अर्थात जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे मन में जो भी मैल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और उसके नष्ट होने के उपरांत ही हमारा सारा मन जिस भी चीज में लगा होता है उस चीज से हट करके ईश्वर भक्ति में, ईश्वर के मार्ग की तरफ आगे प्रशस्त हो जाता है। कहे कबीर भ्रान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से तम का मतलब अंधकार होता है, भान का मतलब सूर्य होता है, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने के उपरांत इस संसार में जो भी रात्रि रूपी अंधकार होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में भी जितना भी अंधकार होता है, जब हम किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं, जब हम किसी गुरु के मार्गदर्शन में आते हैं, तो वो गुरु क्या करता है? हमारे अंदर के सारे अंधकार को पूर्णतः मिटा देता है। और उस अंधकार के मिटने के उपरांत वो अपने ज्ञान के जल से जो वर्षा करता है, उस वर्षा से हमारे मन में जो हर्ष उल्लास होता है, जो हमें प्रगति मिलती है, उसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहते हैं कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य की किरण प्रातः काल उगती है तो रात्रि में फैला हुआ जितना भी अंधकार होता है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो ये था आपका सबक पद का आखिरी पंक्ति। तो अभी तक आपने देखा कबीरदास जी की साखियां सबक। तो कबीरदास जी की साखियां और सबक में आपने देखा कि कैसे कबीरदास जी ने मानवता को सही मार्ग पर लाने का प्रशस्त माध्यम बनाया है, अपनी सदुकड़ी भाषा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है कि आज भी समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, जो बुराइयां फैली हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष फैला हुआ है, उनको कैसे मिटाया जा सकता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति स्नेह को जगा करके ही मिटाया जा सकता है। इसी के साथ साथ कबीरदास जी ने ईश्वरवाद का भी खंडन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर अनंत है, ईश्वर लोग अनंत मानते हैं, लेकिन ईश्वर का स्वरूप एक ही है। एक ही ईश्वर से कई ईश्वर की उत्पत्ति हुई है, अर्थात पुनर्जन्म के माध्यम से ईश्वर की उत्पत्ति हुई। जैसे विष्णु के अवतार में कई सारे अवतार हुए हैं, वराह अवतार हुआ है, कृष्ण अवतार हुआ, राम अवतार हुआ है, कृष्ण अवतार हुआ है, ऐसे कई अवतार हुए, आगे कल्कि अवतार होगा। इस तरह अवतार बनते रहते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब उनका ये है कि अपने हृदय के ईश्वर को आप पहचानिए। हृदय का ईश्वर यदि आपके सम्मुख आता है तो उसे नमन करिए, उसे स्पर्श करिए, उसकी आराधना करिए, उसको स्मरण करिए। उसी के माध्यम से आपको मानवता पे विजय प्राप्त होगी और इस मृत्युलोक में आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। तो ये सब चीजें इनकी दोनों शब्द
साखियां और शब्द से लिया गया है। अब आगे जो है इसमें हम साखियां शब्द के लेकर टोटल लेकर के 13 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर रचना और अभिव्यक्ति का एक क्वेश्चन दिया गया, भाषा अध्ययन का भी क्वेश्चन दिया गया है और कुछ शब्द कठिन शब्द हैं जिनको हम देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स और इससे संबंधित जो भी चीजें हैं, रस हैं, छंद हैं, अलंकार हैं, जो भी चीजें इससे संबंधित हैं, प्रसंग है, संदर्भ है, व्याख्या है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसकी हम पूरी तरीके से एक एक करके विस्तृत रूप में उसका अध्ययन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।